स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। हमने पिछले वाली वीडियो में तार्किक व अनारेख के 4 टाइप देखे थे। टोटल 10 टाइप्स होते हैं, बाकी सारे टाइप इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम ये वाला टाइप देख रहे हैं। यदि दो अलग अलग वस्तुएं एक तीसरी वस्तु से किसी प्रकार से संबंधित हैं। दो अलग अलग वस्तुएं हैं, मतलब दो अलग अलग वस्तुएं एक तीसरी वस्तु से वो संबंधित होती हैं। तो उसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, ये धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान नहीं करने वाले बिल्कुल अलग होते हैं, जबकि वकील जो हैं वो ऐसे होंगे कि वो धूम्रपान करने वाले भी होंगे और धूम्रपान करने वाले नहीं भी होंगे। लेकिन ये दोनों चीजें जुड़ी हुई तो वकील से ही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका वेन आरेख बनता है कि हम इसमें जो दोनों से जुड़ा हुआ है उसको बीच में रखते हैं। ये वकील है, इसको यहां रखेंगे, इसके साथ धूम्रपान नहीं करने वाले इधर रखेंगे और धूम्रपान करने वाले इधर रखेंगे। मतलब नहीं करने वाले धूम्रपान को और करने वाले का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जबकि ये दोनों वकील से जुड़े हुए होंगे। ये नहीं करने वाले हैं और ये धूम्रपान करने वाले हैं, तो इनको आपस में बिल्कुल भी संबंधित नहीं रखेंगे, जबकि वकील जो है वो दोनों से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट टाइप, तीन वस्तुएं एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित होती हैं। तीनों चीज एक दूसरे से आंशिक रूप से मतलब होता है कि ये और ये तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा संबंधित होते हैं। तो एक कॉलम ऐसा होता है जो तीनों से संबंधित होता है, जैसे प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक। अब जो हमारे प्रोफेसर हैं वो शोधकर्ता भी हो सकते हैं और वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। ये अगर प्रोफेसर हैं, ये अगर शोधकर्ता हैं, रिसर्चर, और ये हमारे वैज्ञानिक हैं, मतलब साइंटिस्ट। अब आप एक चीज देखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है जो ये प्रोफेसर है वो आपके रिसर्चर हो लेकिन साइंटिस्ट ना हो, साइंटिस्ट जो है वो रिसर्चर हो लेकिन प्रोफेसर ना हो, और ये वाला जो पार्ट है ये ऐसा हो सकता है कि वो तीनों हों। तो प्रोफेसर जो है हमारे यहाँ इस वाले कॉलम में जो है वो प्रोफेसर शोधकर्ता भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। तो हमने ऐसे वैज्ञानिक लिए हैं जो प्रोफेसर की उपाधि रखते हैं और शोध भी करते हैं। ये वाला जो कॉलम होता है ये हमें उसको दर्शाता है। अगर मैं सिर्फ इस कॉलम की बात करता तो इसमें ये आता कि प्रोफेसर एंड रिसर्चर, मतलब प्रोफेसर और शोधकर्ता। इस वाले को लेते तो हमारा आता रिसर्चर और साइंटिस्ट, और इस वाले पोर्शन को लेते तो आता प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसको जब लेंगे तो तीनों काउंट होंगे। इसमें इस तरह का वेन आरेख बनाया जाता है। जब दो समूह एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो परंतु तीसरा अलग हो, तो इसमें हमारे दो एक जैसे होते हैं, मतलब आंशिक रूप से, एक जैसे नहीं कहेंगे, आंशिक रूप से संबंधित होते हैं। आंशिक रूप का जब भी बात आएगी तो ऐसे बनेगा, और तीसरा उनसे बिल्कुल अलग होता है, ये होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पेंटर, विद्वान, टेबल। टेबल और पेंटर का कोई लेना देना नहीं होता, तो टेबल हमारा अलग होगा। लेकिन जो हमारा पेंटर है वो हो सकता है विद्वान भी हो, और जो विद्वान है हो सकता है वो पेंटिंग भी करता हो। तो इस तरीके से ये दोनों आंशिक रूप से संबंधित हो सकते हैं, क्योंकि पेंटर विद्वान ही होगा ये भी जरूरी नहीं है, और विद्वान पेंटर ही होगा ये भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए वो आंशिक रूप से संबंधित होते हैं, लेकिन टेबल बिल्कुल अलग ही है तो ये अलग ही रहेगा। इस तरह का वेन आरेख इसमें बनाया जाएगा। जब तीन वस्तुएं इस प्रकार दी जाती है कि एक दूसरे का पूर्णतः भाग हो और तीसरा दोनों से संबंधित हो, इसका मतलब होता है कि जैसे अब हमारा पूरा का एक तो पूरा दूसरे के अंडर में आता है, और तीसरा जो है वो उन दोनों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है, लेकिन पूरे तरीके से जुड़ा हुआ नहीं होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, महिला, माता और इंजीनियर। देखिए, जो भी माता होगी वो महिला तो होगी ही होगी, ये हमें बात को पता है, ये हम जानते हैं। तो उस कंडीशन में अभी हम समझेंगे कि जो सभी माताएं हैं वो महिलाएं। तो ये माता को अगर हम यहाँ बना देते हैं, महिलाओं के अंडर में आएगा, तो ये महिलाएं होंगी, ये माता होंगी। लेकिन जो इंजीनियर है वो ऐसा हो सकता है कि
दोनों से संबंधित हो सकता है, क्योंकि जो महिला है वो इंजीनियर हो सकती है और जो माता है वो भी इंजीनियर हो सकती है। तो इस तरह का वेन आरेख ऐसी फिगर में, ऐसे क्वेश्चंस में बनाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है जब तीन वस्तुएं इस प्रकार दी जाती है कि पहली व दूसरी एक दूसरे से आंशिक संबंधित है तथा दोनों तीसरी का भाग है। इसका मतलब होता है, देखिए, पहली व दूसरी एक दूसरे से आंशिक संबंधित है। आंशिक संबंधित ऐसे होता है, और ये दोनों तीसरी का भाग हैं, तो मतलब तीसरी के अंडर में आएगा, तब हम ऐसा वेन आरेख बनाएंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, भारतीय, विद्वान और व्यक्ति। देखिए, जो भारतीय हैं, विद्वान हैं, वो सब व्यक्ति तो हैं ही, तो हम व्यक्ति के अंडर में उनको लेंगे। और जो ये भारतीय हैं हो सकता है ये विद्वान हो, और जो ये विद्वान है वो हो सकता है भारतीय हो, लेकिन सारे भारतीय विद्वान होंगे ये भी जरूरी नहीं है, और जो विद्वान है वो सब भारतीय ही होंगे ये भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए वो आंशिक रूप से संबंधित होते हैं, और लेकिन ये आते तो व्यक्ति के अंडर ही है, तो इसलिए इस टाइप का वेन आरेख इसमें बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और जिसको जिस टाइप की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, जब तीन वस्तुएं इस प्रकार से हो कि पहली व दूसरी एक दूसरे से आंशिक संबंधित हैं, तो आंशिक संबंधित ऐसे होगा, और तीसरी दोनों में पूर्णतया समाहित हो। जो तीसरी होती है अगर वो इन दोनों में पूरी पूरी आती है, तो अगर मैं इसमें पूरी पूरी बना दूंगा तो भी गलत हो जाएगा, इसमें पूरी पूरी बना दूंगा तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है, वो दोनों में आ रहा है। दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है, ये है, तो वो तीसरा अगर दोनों में पूर्णतया है तो उसको यहां बनाया जाएगा, ये सही होगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जलचर, थलचर वे जानवर जो दोनों अवस्था में रहते हैं। देखिए, जलचर ये रे जो जल में रहते हैं, थलचर ये रे जो थल पे रहते हैं, मतलब जमीन पे रहते हैं। ये जलचर वाले हैं और ये थलचर वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों में रहते हैं, जैसे मेंढक होता है तो दोनों में रहता है, तो वो क्या होगा, इन दोनों का पार्ट होगा। यहां मेंढक जो है उसको यहां दर्शाएंगे, और वो जल में भी रह सकता है, थल में भी रह सकता है, इसलिए उसको यहां बताया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा वेन आरेख बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके बाद तार्किक वेन आरेख में कोई भी किसी को डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने सारे टाइप इसमें समझा दिए हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कुछ क्वेश्चंस की मैंने डाली हुई है, कुछ की एक इंपॉर्टेंट वीडियो और मैं बना के डालने वाला हूं, जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। उन वीडियो को भी देख लें ताकि आप लोगों को समझ में आए कि तार्किक वेन आरेख से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और मैं बहुत मेहनत के साथ बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल दें, ताकि मैं आप लोगों की सारी क्वेरी सॉल्व कर पाऊं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको अच्छे से समझ पाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स, न्यू क्वेश्चंस, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.